Bismillahirrahmanirrahim. I am your instructor, Dr. Naila Khalid from Chemistry Department, Castcohart. Dear students, we will talk about preparation of amine. अमीन जो एक ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसमें स्पेशली NH2 ग्रुप होता है, आप उनको किस तरह लैब में रिसिंथेसाइज कर सकते हैं. So there are 5 methods, all are listed over here. Alkylation of ammonia, Gabriel synthesis, reductive amination, acylation and reduction, and Hofmann degradation of amides. Let's see one by one. First of all, alkylation of ammonia. You know ammonia NH3 when it is taken in excess with alkyl halide, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया है ethyl bromide, तो n alkylation take place, तो 100% यील्ड जो है वो हमें मिलती है, लेकिन रियलिटी में यानी एक्सपेक्टेशन हमें 100% होती है, लेकिन रियलिटी में हमें 10 to 30% जो है वो अमाइंस मिलते हैं, क्योंकि इसमें अल्काइलेशन ओवर अल्काइलेशन भी हो सकती है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में तीनों के बनने के चांसेस होते हैं, और हर एक की डिफरेंट रेशो होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली ये इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है. सेकेंड मेथड है गैब्रियल सिंथेसिस. गैब्रियल सिंथेसिस का ये जो मेथड है, इसमें आप जो है अल्काइल हैलाइड से ही अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, वट एवर यू वांट. यहाँ पे अल्काइल जो है वो वेरिएबल है. अल्काइल चेन आप अल्काइल हैलाइड लें एंड ट्रीट इट विद हाइड्रोजीन. दिस इज हाइड्रोजीन एंड दिस इज थैलेमाइड. इनके साथ जब आप इनको ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, it is converted into amine and it gives you very high percentage of the product. So that is why it is very synthetically very important reaction. So Gabriel synthesis, the mechanism is given over here. आप देख सकते हैं, this is your thalamide when you treat it with base. तो base जो है इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे साल्ट में कन्वर्ट कर देती है, और ये जो साल्ट है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है. इस SN के बाद SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद जो है आपके पास इस किस्म का प्रोडक्ट आता है. Then comes the role of hydrazine. Hydrazine will act as a nucleophile, will attack over here, a sort of nucleophilic addition take place. यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो बनती है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, और उस एडिशन के बाद जो है प्रोटॉन की ट्रांसफर, और यहाँ पे ये जो है फिर ये वापस आता है, तो ये यहाँ से ओपन हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर प्रोटॉन की ट्रांसफर होती है, और इन प्रोटॉन की ट्रांसफर के बाद आपके पास इस किस्म का जो है वो इंटरमीडिएट बना है, एडिशन, ये प्रोटॉन ट्रांसफर, और फिर इस इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ पे अटैक होना, इससे ये 6 मेंबर्ड बना है. इनिशियली ये 5 मेंबर्ड था थैलेमाइड में, जबकि अभी थैलाइल हाइड्रोजाइड में ये 6 मेंबर्ड होता है. तो उसके बाद फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होती है, ये वापस आता है, यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से ये रिमूव होता है, और उसके बाद ये थैलाइल हाइड्रोजाइड जो है ये यहाँ से रिमूव हो गया, और अमीन जो है, ये अमीन का ये जो पोर्शन है ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है. So basically this is alkyl halide which is converted into amine. So this is very important, economically very feasible reaction. Third reaction है reductive amination. इसमें रिडक्शन भी होती है और अमीनेशन यानी अमाइंस के साथ इसका रिएक्शन भी है. यानी अमोनिया का रिएक्शन है, रिएक्टेंट यानी starting material is aldehyde or ketone. When you treat this ketone with ammonia, first of all amination take place, means imine is formed, and then eventually it is reduced by catalytic hydrogenation and you get this amine in 44% yield. रिडक्टिव एमिनेशन का ये मैकेनिज्म आप देख सकते हैं कि किस तरह अल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया के साथ या अल्काइल अमीन के साथ रिएक्ट करता है, और उससे हमें हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है इमीन बना है, यानी शिफ्ट बेस बनी है, और ये शिफ्ट बेस प्रोटोनेट होके हमें इस फॉर्म में आती है, इमीनियम आयन बनता है. प्रोटोनेशन इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है. And then you can easily reduce it by using any mild reducing agent. Here we are using over here is sodium cyanoborohydride. आप यहाँ पे catalytic hydrogenation की conditions भी use कर सकते हैं, दोनों reduction के लिए use होते हैं, and this linkage is reduced into amine. So this is amine which is formed by reductive amination. And the fourth important reaction is acylation and reduction.
acylation take place. First of all, acylation of ammonia take place, and then the product is reduced. Acylation of ammonia का जो product है वो amide है. तो होता यह है कि हम एसिटाइल क्लोराइड यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल ली है जिसने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया है और उससे हमें एमाइड लिंकेज बना है. इस एमाइड लिंकेज को आप इजीली रिड्यूस कर सकते हैं और रिड्यूस करने के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमीन. Similarly, if you use instead of this acetamide, ये acetamide जो है आप इसको ब्रोमीन की मौजूदगी में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें, it is converted into methyl amine. इसी तरह आप इसी एमाइड को रिड्यूस कर सकते हैं by using lithium aluminum hydride, a very strong oxidizing agent. It converts this amide linkage into amine. तो सबसे पहले यानी इसमें पहले एसाइलेशन होती है, एसाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है और फिर उसके बाद उस एमाइड लिंकेज की रिडक्शन होती है. Fifth and last method of amine preparation is degradation of amide. This is Hofmann degradation of amide. Named organic reaction है, amide linkage में आप उसकी degradation करें. In the presence of base, if you treat it with chlorine or bromine, halogen के साथ treat करें, decarboxylation take place, and besides this decarboxylation take place and you get amines, NH2, RNH2. So R is variable over here. If you are using this amide in the presence of base, this proton is abstracted and here it is converted into this type of product and then bromination take place, electrophilic addition of bromine take place and then you will get this one and then again abstraction of this proton from here and you will get this type of product and which is converted into isocyanide and then this is converted into by the action of base. Further it is converted into this one, decarboxylation, and end is amine. So this is also called Hofmann degradation of amide. Actually this is degradation of amide. Why? Because this carbon C double bond O is converted into carbon dioxide. It is it leaves the surface and you will just get RNH2. That is degradation of amide. So it is very helpful in determination of certain amide linkage, certain NH2 group nitrogen in certain alkalides. So we can prepare, we have discussed that we can prepare amine by 5 methods. And these 5 methods have been discussed in detail.